हुकूमत का पीटीआई से कोई मुज़ाकरात न करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुफिया हाथ में यरगमाल करार। मरियम औरंगजेब ने बुशरा बीबी पर खून खराबे की साजिश का इल्जाम लगा दिया। किसी सूरत मुआफी न देने का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतजामिया ने कल मुसलसल तीसरे रोज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। और अमीर जमात इस्लामी ने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और 26वीं तरमीम कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ में खुफिया हाथ फसाद की जड़ करार दे दिया। पीटीआई क़यादत खून खराबा नहीं, मुज़ाकरात चाहती है मगर खुफिया हाथ होने नहीं दे रहा। पीटीआई के साथ हाथ हो जाएगा। मोहसिन नकवी की पेशगोई। एक औरत को मौजूदा हालात का जिम्मेदार ठहरा दिया। रेंजर्स के 3 और पुलिस का 1 एहलकार शहीद हुआ। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था, लेकिन हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। कुछ देर पहले डी चौक पर गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। रात गए शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की चकलाला गैरीजन में नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शरीक हुए। शरपसंदों ने श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाई। वाक़े में 5 एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए ने वाक़े की तफसीलात बता दी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार मुबशर हसन आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में सरकारी एजाज के साथ सिपुर्द खाक। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और अली अमीन गन्नापुर समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दो त्राए का टाइम से 2 ਤੋਂ 3 ਦਾ G10 मैं ड्यूटी दे रहा सी। धरने वाली तरफों आई है गड्डी। साडी रेंजर ते पुलिस के जवान खड़े सी, जिन्हां दे विच मार के लिया तो स्पीड नाल जगह निकल गई। साडे धरने वाली साइड तो गड्डी आई है 150-60 की स्पीड ते। उसने लाइटां बंद कीतियां सन। साडे जवान अगे खड़े सन रेंजर दे, उन्हां दे विच डायरेक्ट लिया गड्डी मारी है। मुजाहिरीन की जानिब से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी रेंजर्स एहलकारों को कुचलती हुई चली गई। गाड़ी की लाइटें भी बंद थीं। ड्यूटी पर मामूर ऐनी शाहिदीन हकायक सामने ले आए। फुटेजेस की मदद से शरपसंदों की शनाख्त की जा रही है। सिक्योरिटी जराए ने वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने पीटीआई मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त और काबिले मज़म्मत करार दे दी। पाकिस्तान खूरेज़ी और अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज की आड़ में तशद्दुद पर इजहार अफसोस। फसादी सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का शहदा के वरसा से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला के गमज़दा खानदानों के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। बिलावल भुट्टो ने सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना दहशतगर्दी करार दे दिया। आर्टिकल 245 के तहत तलब फौज ने इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी संभाल ली। इंतशारियों और शरपसंदों से आहिनी हाथों से निपटने के अहकाम। मौके पर गोली मारने का हुक्म। दहशतगर्द अनासिर और इंतशार पसंदों से निपटने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। सिक्योरिटी जराए ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बुशरा बीबी पर खून खराबे का मंसूबा बनाने और एहतजाज में किराए के लोग लाने का इल्जाम। किराए के लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चाहते हैं कोई बड़ा सानिहार रोनुमा हो जाए। बानी की अहलिया खुद डी चौक क्यों नहीं पहुंची? अताउल्ला तारड़ का सवाल। मुजाहिरीन को रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज ना होने से पहले वापसी की राह लेने का मशवरा। बैरिस्टर गौहर की तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। तमाम कारकुन और सपोर्टर्स किसी सूरत कानून को हाथ में ना लें। चेयरमैन पीटीआई का सोशल मीडिया पर पैगाम। बानी पीटीआई की जल्द रिहाई की उम्मीद भी लगा ली। हुकूमत को बेगुनाह लोगों पर मुकदमा दर्ज करने से बाज रहने का भी मशवरा।
पीटीआई से मुतालिक दो टोक फैसले का वक्त आन पहुंचा। मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया, आज या कल फैसला करना पड़ेगा कि क्या बदअमनी, लाकानूनियत और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखती है। नून लीगी रहनुमा का सवाल। अमेरिका ने तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज करने और तशद्दुद से गुरेज की अपील कर दी। मुजाहिरीन आईन और कवानीन का एहतराम यकीनी बनाएं। पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार राय के हामी हैं। पाकिस्तानी हुक्काम भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे मजीद एक दिन के लिए बंद। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस और मेट्रो बस सर्विस तात्तुल का शिकार। रास्तों की बंदी से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 5 परवाजें मनसूख। पंजाब में दफा 144 में 3 दिन की तौसी। पीटीआई एहतजाज के बायस पंजाब के कई शहरों में मोटरवेज, हाईवेज, रिंग रोड और जीटी रोड 5 रोज से बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में शाहराहें भी बंद। कई शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने से बहरान पैदा होने का खदशा। इंतजामिया ने पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासिर। सार्फिन को मोबाइल फोन डेटा के साथ साथ वाईफाई पर ऑडियो वीडियो पैगामात भेजने में मुश्किलात। आम शहरियों के साथ साथ ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी अजियत का शिकार। फितना उल खवारिज के एक गिरोह की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कार्रवाई में 3 खवारजी मारे गए। खवारजी शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खवारिज को इस्तेमाल नहीं करने देगी। ISPR का रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत का दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्की सरहदों की हिफाजत के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस से ताल्लुकात अहम करार दे दिए। सदर बेलारूस का दौरा पाकिस्तान और अवाम के लिए संगे मील साबित होगा। 2 तरफा ताउन आगे बढ़ाएंगे। मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर आज़म की सदर बेलारूस से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल और मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। बेलारूस के सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फनी तालीम के इंस्टीट्यूट, मालियाती इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने और मतलूब मुल्ज़िमान की हवालगी की याददाश्तों का भी तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको की भी तक़रीब में शिरकत। आमिराना हुकूमतें सियासी मुखालफीन के खिलाफ सियासी ट्रायल का इस्तेमाल करती हैं। आमिराना मुदाखलतों की फौरी मज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल इजाफे को ब्रेक लग गई। आज शदीद मंदी का सामना। 100 इंडेक्स में 3,505 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 94,574 पॉइंट्स तक गिर गया। विफाक की जानिब से बिजली के 3 माह के लिए विंटर पैकेज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अक्टूबर के माहाना फ्यूल चार्जेस और एडजस्टमेंट पर अवामी समात मुकम्मल। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹1 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। नेपरा डेटा की जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी।
मुल्क भर के मुख्तलिफ नामजद बैंकों में 20,000 से जायद हज दरख्वास्तें मौसूल। सरकारी हज स्कीम के तहत 3 दिसंबर तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। 6 दिसंबर को कुरानदाजी होगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर 5,000 अफराद का कोटा मुख्तस। नेशतर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स के फैलाव पर जिम्मेदारान की मुअत्तली। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी। पुलिस पर तस्दीक करने का इल्जाम। मुअत्तल अफराद को बहाल न करने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी। पारा चिनार में कशीदगी के बायस फंसे जुडिशल अफसरान और उनके अहल खाना को एयरलिफ्ट करने का फैसला। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाएगा। कोयटा में मकामी ताजिर का अगवा होने वाला बेटा 12 रोज गुजरने के बावजूद बाजियाब नहीं हो सका। लवाहिकीन का बलोचिस्तान असेंबली के सामने यूएनटी चौक पर 11वें रोज धरना जारी। बच्चे की बाजियाबी तक धरना ना खत्म करने का ऐलान। खैरपुर गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज की लैब में साइंसी तजर्बे के दौरान धमाका। प्रोफेसर और 4 तलबा जख्मी। प्रोफेसर की हालत तशवीशनाक, तलबा मामूली जख्मी हुए। इस्राएली तैयारों के गाजा में एक बार फिर स्कूल पर बमबारी। 11 पनाह गुज़ीन शहीद, 30 जख्मी। 417 रोज से जारी सेहूनी दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 44,249 हो गई। 1,04,746 जख्मी। मौसम सरमा की बारिश ने खैमों की हालत खराब कर दी। पनाह गुज़ीन फलस्तीनी दोहरी अजियत का शिकार। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। हिजबुल्लाह के 30 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कई इमारतें तबाह। इसराइली फौज का लबनान में दरियाए लितानी तक पहुंचने का भी दावा। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का इम्कान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना मुआहदे से मुतालिक फैसला करेगी। मुआहदे के तहत हिजबुल्लाह को इसराइली सरहद से 30 किलोमीटर पीछे हटना होगा। इसराइली फौज भी 7 रोज में जनूबी लेबनान खाली कर देगी। लेबनान का मुआहदे की सूरत में 5,000 फौजी तैनात करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्राएली वजीर आजम के आलमी अदालत से वारंट गिरफ्तारी को नाकाफी करार दे दिया। नेतन्याहू की गिरफ्तारी नहीं, मौत की सजा का हुक्म देना चाहिए, आयतुल्लाह खामनाई का मुतालबा। इंतखाबी मुदाखलत केस में 9 मुंतखब अमरीकी सदर को बड़ा रिलीफ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ट्रंप के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली अशिया पर भारी टैक्सेस लगाने का ऐलान कर दिया। तुर्की के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई अहम शाहराहें बंद हो गईं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे जीत लिया। 10 विकेटों से ये कामयाबी समेट ली। 140 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी। 62 गेंदों पर 113 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। अबरार अहमद के 4, सलमान अली आगा के 3 शिकार। साइम और फैसल की 1-1 विकेट। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने 29 नवंबर को हंगामी इजलास बुला लिया। बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। पाक भारत डेडलॉक बरकरार रहने पर वोटिंग का भी इम्कान। ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम की दूसरी फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम की एक और कामयाबी। हरीफ को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। हाथनी
हथनी मधुबाला को कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। हथनी को कंटेनर में मुंतकली के दौरान जख्म भी आए। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक इस तरह बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान अक्सर औकात मामूली चोटें आ जाती हैं। सफारी पार्क पहुंचने पर मधुबाला का पुरतपाक इस्तकबाल। और सोनिक और उसके दोस्तों का पाला नए दुश्मन से पड़ गया। एक्शन कॉमेडी फिल्म सोनिक द हेजहॉग 3 की झलकियां जारी। फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।